हेलो नमस्कार सत श्री अकाल प्रणाम। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, लोकसभा का चुनाव ख़त्म हो गया है और केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। और जो बीजेपी है और उसका गठबंधन है, उन्होंने लोकसभा में 291 यानी 291 सीटें जीती हैं और वो सरकार बनाने का दावा पेश कर चुकी हैं। जबकि कांग्रेस गठबंधन ने 243 सीट पाया है। फिर भी वो इतना चहक रहे हैं, इतना उछल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो इंडिया के ही नहीं अमेरिका के भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो मैं अभी एक मार्केट में खड़ा हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ से गुजर रहा था तो कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो आइए उनसे बात करता हूँ और देखते हैं कि उन लोगों का उन लोगों की क्या राय है इस मुद्दे पे। तो भाई साहब बताइए, क्या नाम है आपका? सूरज पांडे मेरा नाम है। सूरज पांडे, ठीक है। सूरज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो लोकसभा चुनाव हुआ, बाकी प्रदेशों में तो बीजेपी की बहुत अच्छी सीटें आई, लेकिन इस प्रदेश से आप यूपी से, यूपी में आप जौनपुर लोकसभा के हैं, तो लोकसभा जौनपुर में क्यों बीजेपी की हार हुई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। जौनपुर का हिसाब मत लीजिए, या अभी तो जब सेंटर टिकट क्लियर करेगी तो हार निश्चित है, क्योंकि जमीन नेता कौन है और किसकी लोकप्रियता है ये सेंटर नहीं जानती है। जो यहाँ के लोकल नेता है वो तय करेंगे कि कौन जीते कौन हारेगा, और कोई बाहरी जीत नहीं जा सकता है। आपका कहने का मतलब कृपा शंकर बाहर से आए थे, इसलिए चुनाव हार गए। तो बीजेपी का चुनाव का जो टिकट था वो तो अमित शाह जी ने बांटा था, तो आपको क्या लगता है कि अमित शाह जी ने गलत लोगों को टिकट दे दिया? वैसे तो अमित शाह एक बुद्धिजीवी प्राणी है, हमारे जानते हैं, ये होम मिनिस्टर भी हैं भारत देश का, लेकिन उनको ऐसा कोई कदम उठाने पर सोचना चाहिए था कि जो जमीनी नेता है वही फाइट करेगा, अभी कोई बाहरी नेता फाइट नहीं कर सकता है। अच्छा, तो आपका ये मानना है। मेरा जो मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी की जो सोच थी, जो मुझे लगता है कि मोदी जी की सोच थी कि अगर मैं तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बनूंगा तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करूंगा, तो आपको क्या लगता है कि अब हिंदू राष्ट्र घोषित हो पाएगा? हमको तो लगता है कि अगर जो पार्टी समर्थन दे रही हैं और अगर अपना समर्थन ऐसे देती रहेंगी तो होना भी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदू हैं और हिंदू राष्ट्र घोषित होने, जैसे राम मंदिर बना है, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। ठीक है, आपने राम मंदिर का नाम लिया, तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। अयोध्या में तो राम मंदिर बना और महीने में वहाँ करोड़ों लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, और जो करोड़ों लोग वहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो उसका फ़ायदा भी अयोध्या वासियों को ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद अयोध्या, जहाँ इतना दिव्य और भव्य राम मंदिर बना, उन अयोध्या वासियों ने वहाँ भी बीजेपी को हरा दिया। देख रहा था, उस मीडिया रिपोर्ट में ऐसा लिखा हुआ था और वो लोग बता रहे थे, कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे, मैं ये बोल सकता हूँ कि कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि भगवान श्री राम जब सीता माता को रावण हर के ले गया था, तो भगवान श्री राम जो है उनकी जो सेना थी वो वानरों की सेना थी, तो भगवान श्री राम ने वानरों को लेकर जो है युद्ध लड़ा था। तो कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि वो हिंदुओं को इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि हिंदू को लेके जाते तो वहाँ पे जो सोने की लंका थी, हिंदू लोग जाते तो रावण के साथ भी समझौता कर लेते, 1-1 किलो सोना लेके आते, श्री राम जी का साथ छोड़ देते। तो वही हाल इस बार यूपी में हुआ और श्री राम का साथ छोड़ दिया, बीजेपी का साथ छोड़ दिया, इसीलिए जो है लोग ऐसे। मैं आपसे पांडे जी एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, उन्होंने एक शिगुफा छोड़ा था कि अगर मोदी जी तीसरी बार आ गए तो वो आरक्षण ख़त्म कर देंगे, और इसी पे बहुत सारे लोग बीजेपी से कट गए, उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो लेकिन फिर भी बीजेपी तो तीसरी बार आ गई, तो क्या मोदी जी आरक्षण ख़त्म कर देंगे? असल में देखा जाए तो
10 साल के लिए आरक्षण लागू हुआ था। राजनीतिक पार्टियाँ अपने लाभ लेने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने खुद कहा था 10 साल तक आरक्षण लागू रहेगा, उसके बाद जो ST सीटें ST OBC विकसित हो जाएंगे। लेकिन राजनीतिक दल अपना अपना लाभ लेने के लिए उसको बढ़ाते गए, जबकि अभी तो ये भी हर एक जनरल हर एक कैटेगरी में गरीब है। और हमारा तो ये मानना है कि किसी कैटेगरी को आरक्षण न दिया जाए। जो जैसे जनरल में हो गए, OBC में भी गरीब है, ST में भी गरीब है, हाँ, हर मतलब की स्थिति के हिसाब से आरक्षण देना चाहिए। नहीं वो ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्या मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे या नहीं, हाँ या ना? नहीं, मोदी जी आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना? अगर मोदी जी आरक्षण खत्म नहीं करेंगे तो इसका मतलब यहाँ के लोग समझ ही नहीं पाए, अखिलेश के झांसे में पड़ गए। अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जितनी सीटें जीती हैं, लोग बोलते थे ना कि बेरोजगारी है, महंगाई है, तो मोदी जी ने जितनी सीटें जीती, राहुल जी ने और अखिलेश जी ने जितनी सीटें जीती हैं, क्या यहाँ वहाँ पर अब बेरोजगारी और महंगाई खत्म हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। अखिलेश यादव ऐसा बोलते हमें बहुत शर्म आता है। आपको पता होगा कि ये बहुमत गवर्नमेंट बहुमत में थे, इन्हें सैफई महोत्सव किया था। इनका जो थिंकिंग जो उनकी फ्यूचर थी, हाँ सोचो पहले। अब सैफई में कोई महोत्सव नहीं, क्या मेरे में लगता है तो हमारा ही आपका पैसा था, हमारा वो आपका पैसा था। और अखिलेश यादव जी को तो शर्म आनी चाहिए, अखिलेश यादव जी को शर्म आनी चाहिए। ये तो एक वर्ल्ड लोकप्रिय नेता से भिड़ रहे हैं। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री देश को बार बार जरूरत रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बातचीत करवाया इनसे, आपने देखा कि जौनपुर की जनता का क्या मूड है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।